सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को शायद एक साथ नहीं सुना, हमने टुकड़ों टुकड़ों में सुना, कहीं बयान में सुन लिया, कहीं वीडियोस में सुन लिया। अब चूंकि हम मुकम्मल पहले से लेकर अभी तक यानी आखिर तक सुनेंगे और सुन रहे हैं, तो बहुत सारी नई नई बातें आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन आप इत्मीनान रखें, आपके हर वाजिबी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि हमने 16वें हिस्से में क्या सुना, यानी पार्ट 16 में क्या सुना। हमने सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल, जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के चचाजाद भाई थे, उन्होंने आपके नबी होने की पेशन गोई की, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे। फिर हमने ये भी सुना कि कुछ दिनों तक वही का सिलसिला रुक गया था, जिसकी वजह से आप बेहद परेशान रहने लगे। फिर आपने गारे हिरा में 1 महीना इबादत की। फिर एक दिन वापसी के वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, जो जमीन और आसमान के बीच में कुर्सी लगाकर बैठे थे। फिर वही का सिलसिला शुरू हुआ। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे कि वही क्या होती है, तो मैं उन सीधे साधे भाई बहनों को बता दूं कि वही अल्लाह के पैगाम को कहते हैं, अल्लाह के मैसेज को कहते हैं, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए या कभी कभी दूसरे जरियों से भी अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों तक पहुंचाता है। फिर सूरह मुदस्सर की कुछ आयतें नाजिल हुई, और फिर हमने ये भी सुना कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वजू और नमाज का तरीका बताया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका हजरत खदीजा को बताया। फिर दोनों नमाज पढ़ने लगे। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो बच्चे थे, उन्होंने देखा तो सवाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि ये अल्लाह का दीन है और ये अल्लाह की इबादत करने का एक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की दावत दी। फरमाया, ए अली, मैं तुमको इस्लाम की दावत देता हूं कि तुम उस एक खुदा की इबादत करो जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और वो लोग गलत है, गुमराह है, जो लात और उज्जा को खुदा समझते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे आप मोहलत दीजिए ताकि मैं अपनी मां को बतला दूं, उनसे मशवरा कर लूं। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी फिलहाल ये पसंद नहीं था कि इस्लाम का राज अभी आम लोगों को पता चले। इसलिए आपने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, तुम इस्लाम कबूल नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इस बात को छुपाए रखो, इसको किसी पर जाहिर मत करो, किसी को बताओ भी मत। हजरत अली ने कहा ठीक है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सारी रात उनकी बेचैनी में गुजरी। वो एक पलक भी झपका नहीं सके, बल्कि वो हुजूर को उन्होंने जो करते देखा था या जो कुछ सुना था उसी के बारे में सारी रात सोचते रहे। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया। शरे सद्र हो गया, सीना उनका खुल गया। सुबह हुई तो वो जल्दी से हुजूर के पास आए और आपसे कहा कि मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी पैरवी करता हूं। अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना किसी से मशवरा करने की जरूरत है। जल्दी से आप मुझे बतलाए कि मैं किस तरह रुकू करूं और किस तरह सजदा करूं और किस तरह कलाम पाक की तिलावत करूं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे पहले नमाज सिखाई। उसके बाद जितनी आयतें और जितनी सूरतें नाजिल हुई थी वो याद कराई, वो हिफ्ज कराई। उसके बाद जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो हजरत अली पीछे होते, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा, जो आपके मुंह बोले बेटे थे, वो भी ईमान ले आए। और जैसे हुजूर इबादत करते, हजरत खदीजा इबादत करती, हजरत अली इबादत करते, ये भी उसमें शामिल होने लगे। और हजरत खदीजा और हजरत अली के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत ज़ैद बने। इस तरह सबसे पहले अहले बैत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने इस्लाम को कबूल किया। उधर हजरत अली और हजरत ज़ैद के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे गहरे दोस्त और सच्चे दोस्त हजरत अबू बकर इब्ने अबी क़ुहाफ़ा, जो बगैर किसी हिचकिचाहट के ईमान ले आए। हजरत अबू बकर एक ऐसे आदमी थे
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चाई और पाकीज़गी से बेहद मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपके साथ रहने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आपकी मोहब्बत का जवाब, बल्कि हर बात का जवाब मोहब्बत से देते थे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा समझाया, हक और बातिल, सच और झूठ का फर्क समझाया, वो फौरन समझ भी गए और आप पर ईमान ले आए। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन लोगों में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। जो लोग भी उनकी मजलिस में आकर बैठते थे और जो समझदार किस्म के लोग होते थे, हजरत अबू बकर उनको इस्लाम की दावत देते थे। जिन सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इस्लाम कबूल किया, उनमें सबसे पहले हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उसके बाद अबू उबैदा बिन जर्राह और अरकम बिन अरकम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शामिल थे। और औरतों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी यानी हजरत अस्मा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन भी शामिल थी। और इस तरह ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि अभी तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले आम और खुले तरीके से तबलीग और लोगों को दावत देना अभी तक शुरू नहीं फरमाया था। यह काम सब अंदर ही अंदर छुप छुप कर चल रहा था। यही लोग जब मुसलमान हो जाते तो चुपके चुपके अपने खास लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। जिनकी तबीयतों में सच्चाई और भलाई होती थी, वो इस्लाम की तरफ झुक जाते थे। उनको ये सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल का पैगाम सुनाते थे, लेकिन ये सब कुछ अपने रिश्तेदारों से और आम लोगों से छुप कर करते थे। इसलिए सहाबा इबादत करने के लिए शहर से दूर वीरानों में जाते, वहां जाकर कुरान पाक पढ़ते, एक दूसरे को याद कराते, नमाज पढ़ते और नए इस्लाम लाने वाले पुराने लोगों से मसले पूछते और उस वक्त जितना कुरान पाक नाजिल हुआ था उतना एक दूसरे को याद कराते और हिफ्ज कराते थे। लेकिन आखिर ऐसा कितने दिन तक चल सकता था? अब मक्का वालों को भी इन सब बातों की भनक लगने लगी थी। उनको कुछ शक और कुछ अंदाजा होने लगा था कि ये लोग कुछ अजीब और कुछ हटकर कर रहे हैं। चुनांचे मक्का वाले अब घात में रहने लगे ताकि वो नए नए मुसलमानों के राज पता कर सके कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर क्या था, मुश्क और इश्क कहां छुपता है। उन्हें जल्दी ही पता लग गया कि ये लोग नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं और एक खुदा को मानते हैं और हमारे खुदाओं को नहीं मानते। उन्हें यह भी पता चल गया कि मोहम्मद लोगों को कुरैश के दीन के बजाय एक दिन का पैगाम दे रहा है और वो लोगों को यह सिखाता है कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वही पैदा करता है और वही मारता है और उसके बराबर कोई नहीं, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। और ये मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर और रसूल बताता है। कुरैश को जब ये राज मालूम पड़े तो वो गुस्से और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिलों में गुस्से का तूफान उठने लगा। वो एक दूसरे से पूछने लगे, क्या अबू तालिब के पास रहने वाला वो यतीम मोहम्मद नबी होने का दावा करता है? क्या वो लोगों को हमारा मजहब छोड़ने और हमारे खुदाओं का इनकार करने का बोल रहा है, उसकी तरगीब दे रहा है? क्या मोहम्मद की इतनी हिम्मत, इतनी जसारत हो गई कि वो अपनी कौम, अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ दे और दूसरों से भी यही कहे? सब लोग हैरत से और ताज्जुब से एक दूसरे को देखते। बाज लोगों ने तो उसी वक्त पूरे यकीन के साथ कह दिया कि मोहम्मद पागल हो गया है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और कुछ लोगों ने कहा कि मोहम्मद को शोहरत और इज्जत हासिल करने की सूझी है, वो मशहूर होना चाहता है, मगर हम उसका ये ख्वाब बहुत जल्दी तोड़ देंगे। इसी वास्ते उन लोगों ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका दिल अल्लाह ने इस्लाम की तरफ माइल कर दिया था।
وہ اسلام کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے تھے، اس کی خوبیاں اور اچھائیوں کا پتہ لگانا چاہتے تھے۔ پھر وہ جب لوگ مسلمانوں سے ملتے، ایمان والوں سے ملتے، معلومات لیتے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے۔